महाराष्ट्र की राजनीति में अब आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता से लेके अब सीएम पद पर वो पहुंच गए हैं। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि महाराष्ट्र की हाल की क्या स्थिति है, कितनी सीटें उनकी जीतेगी और फिलहाल जो मनसे के राज ठाकरे उनके साथ आए हैं, क्या वो अपना साथ निभाने के लिए सक्षम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप फिलहाल फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो पूरा हो गया है, अब सेकंड फेज के लिए आप जा रहे हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में किस प्रकार की परिस्थिति है? बहुत अच्छा माहौल है और महायुति के लिए काफ़ी सभी जगह पर लोगों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र से अधिक से अधिक सीटें जीते और मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ऐसा लोगों ने महाराष्ट्र के तय किया, महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देशवासियों ने तय किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है पिछले कांग्रेस के 50-60 सालों में नहीं हुआ। ये लोगों को ये सच्चाई है और कितने निर्णय लिए, कितने योजनाएं, कितने प्रकल्प किए वो तो लोगों के सामने है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है। महाराष्ट्र में भी हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मोदी जी और केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी लोग हमें मदद कर रहे हैं और महाराष्ट्र के भी विकास तेज़ी से हो रहा है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सीनियर सिटीज़न हो, उद्योग जो इंडस्ट्री आ रही है, ये सब जो है आज लोग महाराष्ट्र को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल है और इसलिए लोग महाराष्ट्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र का जो विकास हो रहा है, जो फास्ट डिसीजन हम ले रहे हैं, इससे काफ़ी निश्चित लोग खुश हैं। और अब तक कई ऐसे निर्णय जब कभी नहीं लिए थे, वो निर्णय में बताने को जाऊँ तो टाइम लगेगा, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि हमारा मिशन भी मिशन 45 है और पहले चरण का जो चुनाव हुआ, पाँचों के पाँचों सीटें महायुति जीतने वाली है। पर सर, मुझे एक बात का जिक्र करना चाहिए यहाँ पे कि जैसे देश में मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसे चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ, मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं। मोदी जी की छवि जो है और मोदी जी का वजन जो है, मोदी जी यहाँ है और राहुल जी यहाँ है, आसपास भी नहीं है। आसपास भी नहीं है, क्योंकि मोदी, किसी को भी हम पूछेंगे कि मोदी जी चाहिए कि राहुल गांधी, तो सोता हुआ इंसान भी बोलेगा, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश को। 24/7 काम कर रहे, धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते, नहीं देखते, बाढ़ नहीं देखते, काम करते रहते हो। एक भी छुट्टी नहीं 10 साल में ली। थोड़ी गर्मी हो गई तो प्रदेश भागने वाले लोग जो है वहाँ जाके हमारे देश की बदनामी करते, हमारे प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते। ये कहाँ की देशभक्ति है? एक तरफ देशभक्ति है और दूसरी तरफ मेरा सवाल आधा रहेगा कि जैसे वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे इसलिए मैं आपको दुरुस्त किया उद्धव ठाकरे, मोदी जी और राहुल ये बराबरी नहीं हो सकती है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, क्या ये लड़ाई सही है? अरे घर बैठने वाले को कौन पीछे जाता है? 2 साल 2.5 साल घर बैठ के सरकार चलाया जाता है क्या? फेसबुक लाइव से सरकार चलाया जाता है क्या? या फेस टू फेस काम करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लोगों के दुख दर्द में जाना पड़ता है, किसानों को मिलना पड़ता है, हादसा होता है वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ को मदद देनी पड़ती है। प्रकल्प जो है बंद करने वाले को वोट देंगे, उनके साथ रहेंगे, या 24/7 काम करने वालों के साथ रहेंगे लोग? पर महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर इतना नीचे गया है, ये सवाल मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आदित्य ठाकरे ने आप पर कई तरह के आरोप किए। वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता,
पर क्या आपको ये सही लगता है क्या? ये बचकाने वाली बात जो है, ये बच्चों के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। कितनी उम्र है, क्या योगदान है, अरे देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि जितनी उनकी उम्र नहीं उतना लोगों ने जो काम किया है उससे पैर पड़वाते हैं। ये क्या है? बाबा साहब ठाकरे जी हमारे अपने सहयोगी जो है उनको सहयोगी जो सहकारी जो है उनको मराठी में कहते सवंगड़ी कहते थे। अभी इनकी किताब में तो सहकारी को तो घरगड़ी कहते, नौकर। ऐसा बर्ताव जब होता है तो कैसे पार्टी आगे जाएगी और कैसे लोग बराबरी करेंगे? आज हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं, घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए लोग जो काम करेंगे उनके साथ जनता रहती है। जो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, फास्ट डिसीजन होना चाहिए। सरकार ने हमारे कितने डिसीजन लिए आप देखो, जितने प्रकल्प जो देवेंद्र जी के ज़माने में शुरू हुए थे वो इन्होंने बंद कर दिए। वो हमने फिर जैसे ही हमारी सरकार आई पहले हम शुरू कर दिए। आज देख रहे सब जगह पे समृद्धि हाईवे, बाबा साहब ठाकरे समृद्धि हाईवे, अटल सेतु, कोस्टल, पुणे मिसिंग लिंक, कई मेट्रो 3, मेट्रो 2, मेट्रो 7A, आरे कारशेड सब बंद थे, हमारी सरकार ने शुरू किए। आज सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इंफ्रा के अपने स्टेट राज्य में शुरू है। ये लोग जानते हैं, देखते हैं कितनी योजनाएं हमने शुरू की। तो लोग कहाँ जाएंगे? काम नहीं करने वाले के साथ जाएंगे या काम करने वाले के साथ जाएंगे? सीएम सर, आपके पास कोई गोडाउन था पहले? और मोदी जी को गाली देना, बार बार मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना, आपकी कैपेसिटी है क्या? एक लेवल होनी चाहिए। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? अभी तो कई लोगों को पीएम बनने का सपना शुरू हो गया। किसको? अरे किसको, तो आप ही तो, आपकी चैनल तो बता रही है। मेरा सवाल आधा रह गया। आपके पास कोई गोडाउन था क्या, कि जिस गोडाउन का आदित्य ठाकरे बार बार जिक्र कर रहे हैं? उसके पास चाबी थी क्या? अरे ऐसी बातों पे नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट करने दे कि जिस गोडाउन में कई सारे पैसे आपने रखे थे, उस गोडाउन पे आयकर की धाड़ पड़ी, आयकर विभाग आया, फिर आप गए उद्धव ठाकरे जी के पास, वहाँ पे उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं नहीं हमको भाजपा के साथ जाना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये आरोप क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर बार बार? ये एक नंबर के झूठे लोग हैं। मैं तो, मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं, मैं देना जानता हूँ। ये मेरे पास देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है, वो वहाँ पर है। और किसी ने कहा था इनको तो खोके नहीं कंटेनर लगते। अभी मेरी जो संपत्ति है ये लोगों का प्यार मेरी संपत्ति है। पैसे से मुझे मोह माया नहीं है, प्रॉपर्टी मुझे बनाना नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको उसमें दिलचस्पी है, उनको वही सपना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए, ये बनाए वो बनाए, बाहर लंदन में जाए, उधर जाए, सब जगह जाए। अभी लखनऊ यूपी में कुछ इनकम टैक्स ने कुछ चतुर्वेदी को पकड़ लिया क्या, उसकी जमीन अटैच कर ली है, उसके पीछे कौन है, उसके पार्टनर कौन है, सब मालूम है। लंदन का नाम लेते ही क्यों ऐसे गड़बड़ा गए, क्यों अनरेस्ट हो गए? सर क्या ऐसी लंदन की बात क्या? अरे क्या है, सब हमें पता है, लेकिन हमें मर्यादा, हमारे को बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब ने सिखाया है कि हम कमर के नीचे वार नहीं करते, बिलो द बेल्ट नहीं जाते। राजनीति में एक आरोप का स्तर जो है वो एक लेवल से खेलना चाहिए। ये ऐसे आरोप लोगों को अच्छे नहीं लगते। और जगह मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ ऐसा मुझे ऐसा संयम गंवाना नहीं पड़े या मुझे बोलना नहीं पड़े। अगर बोलूँगा तो मुंबई क्या देश में भी रहना भारी हो जाएगा। लेकिन हमें राजनीति की तरह करनी चाहिए। सर किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे एकनाथ शिंदे को इतने सालों से दुनिया जानती है। मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ, लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मेरे पास आया हुआ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यही भगवान से मैं दुआ करता हूँ। इसलिए तो मुझे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं। ये कंटेनर वाली बात क्या है सर? कंटेनर वाली बात तो मैंने नहीं कही।
कंटेनर वाली बात भी आपके मीडिया ने दिखाई थी ना। एक बताइए ना, जरा खुल के बोलिए सर, नहीं, क्योंकि खुल के क्या मैं बोलूंगा, मैं पूरा उनको- देश सुन रहा है आपको, क्योंकि हाँ, ठाकरे वर्सेस नहीं शिंदे नहीं, की ये उनको लड़ाई है। देखो, ये जो आरोप लगाते पैसे के आरोप लगाते, ये बेबुनियाद है, ये फिजूल के आरोप है। पैसे से मोह किसको है? दिन रात उनको नींद भी नहीं आती पैसे के बिना, सुबह उठते जागते पैसे पैसे पैसे, ऐसे लोग सबको पता है। तो क्या कंटेनर भर के पैसे जाते थे उनके पास? अभी वो कहाँ रखे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, मैं कोई दबाव में आकर ये कोई निर्णय नहीं लिया है। मैंने हमारी शिवसेना प्रमुख जी की विचारधारा और हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बाला साहब कहते कांग्रेस से दूर रहो, कांग्रेस बननी जाएगी मेरी पार्टी तो बंद करूँगा, और इन्होंने पार्टी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए ये कांग्रेस को कंधे पे नहीं सिर पे बैठा लिया है। और जब सावरकर जी का अपमान होने लगा, ये जो अपनी मतलब जो अभी तो बाला साहब ठाकरे जी का हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं कहते हो अब गठबंधन के लिए। अब पहले शुरुआती भाषण में मेरे हिंदू माता बहन वो भी नहीं कहते। ये क्या है? मजबूरी। और इसलिए जब पूरी पार्टी खतरे में आई, शिवसेना खतरे में आ गई, धनुष्बान खतरे में आ गया, शिव सैनिकों का खच्चीकरण होने लगा, उनके पीछे कोई सहारा नहीं रहा, तब मैंने ये डिसीजन लिया है। कोई लालच नहीं था मुझे, मैं तो मंत्री था, लेकिन जब शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आ गया तब मैंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया। और मैंने समझाने की कोशिश की, हमारा गठबंधन जो है वैचारिक गठबंधन है, शिवसेना बीजेपी के साथ है, तो हम ठीक है, जो हुआ, देर आए दुरुस्त है, गलती दुरुस्त करो, सीएम सर दोबारा हम गठबंधन करें, इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? कुछ भी स्वार्थ नहीं सीएम था। सर और मैं किसी भी दबाव में आकर, किसी डर से कोई निर्णय लेने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। पर ये डर आपको नहीं था। संजय राउत का बयान ऐसा है कि फोन टैपिंग के मामले में देवेंद्र फडणवीस को जेल जाना पड़ रहा था और इसी वजह से उन्होंने आपके ऊपर दबाव डाला। बिल्कुल झूठ है वो। अब इसके ऊपर तो मैं उनके बयान के ऊपर बोलना भी नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता लोग बात करेंगे। वो उन्होंने भी क्या क्या मुझे कहा है, कहाँ है, सब कुछ मुझे मालूम है। मुझे क्यों उस पर बोलना नहीं है। ये कोई दबाव देवेंद्र जी का नहीं था, लेकिन इतनी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 लोगों को जेल में डालना और पार्टी को नुकसान पहुंचाना, बीजेपी को फोड़ना, ये तो ठाकरे का मकसद ये मकसद था उनका। सर मैं वापस इस सवाल पे आता हूँ कि कौन से नेता थे? मेरे को नहीं बताया ना मैंने पहले। फडणवीस जी का नाम याद है, आप थोड़ा। अरे गिरीश महाजन है, आशीष शेलार है, प्रवीण दरेकर है, प्रसाद लाड है, देवेंद्र जी खुद है, सब ये सब वो बोले थे 2-4 लोगों को अंदर डाल दे तो पार्टी फूट जाएगी। महाविकास आघाड़ी मजबूत नहीं, सरकार में बने रहना था। अच्छा 5 साल, इसलिए तो 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया। हाँ। मोदी जी को कमिटमेंट करके आने के बाद दिल्ली गए थे। हाँ। तो वहां से आने के बाद 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सरकार बनी रहे और 5 साल मुख्यमंत्री का आनंद उठाते रहे। पार्टी गई और शिवसैनिक गए, उनका जो हाल हुए होने दो। इसलिए हमने डिसीजन लिया। ये कोई दबाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्या मिलेगा इसके लिए नहीं। मैं कभी भी ऐसा, इतने सालों में मेरा जो राजकीय जीवन है, राजकीय प्रवास जो मेरा है, आप देखो, कभी भी मैं सत्ता की लालच में, मोह से कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। मैं कोई दबाव में कभी निर्णय नहीं लेता, ना कोई डर से निर्णय लेता हूँ, ना लूँगा। हाल ही में एक बात सामने आई है, जैसे कि बंद कमरे में अमित भाई ने उद्धव ठाकरे को वचन दिया था कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा। हाल ही में एक नई बात आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कहा था कि आदित्य ठाकरे को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और मैं खुद दिल्ली जाऊंगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कौन बोला? उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। अरे पहले भी झूठ बोला था ना, बंद कमरे में जो अमित भाई और उनकी बात हुई वो भी झूठ थी। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप थोपना था और मुख्यमंत्री बनना था, क्योंकि अगर गठबंधन बीजेपी के साथ होता है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फिर क्या आरोप लगाएंगे?
कि उन्होंने कमिटमेंट किया था। अगर वो कमिटमेंट करते तो पूरा क्यों नहीं करते? उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को बनाया, मुझे बनाया, और कितने जो गठबंधन के लोग हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। इतना उनके पास तो पूरा देश है। ये महाराष्ट्र में अगर वो कमिट करते और फिर देवेंद्र जी को जब वो कहते कि हमारे मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है देवेंद्र जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, तब क्यों चुप बैठे थे? ये सब झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप, गलत आरोप है। और ये तो दूसरा वाला, अभी और क्या क्या आरोप लगाएंगे पता नहीं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन सरकार अगर होता तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। इसीलिए ये गलत आरोप लगाना उन्होंने शुरू किया ना। कोई, मैंने खुद ही बात की अमित भाई से, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की। मुझे कुछ ये सुनना था, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी। क्या हुआ? बोले अगर ऐसा अगर हम कबूल करते तो हम क्यों नहीं देते? सही बात है। ये झूठ है, और कितने झूठ बताया बोलेंगे पता नहीं। झूठ बोलते बोलते एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और मैंने अब पहले भी कहा है, ये इनोसेंट चेहरे पे मत जाओ। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं वो लोग, ये गाना है, ये बराबर लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।